अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सब वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रुखसार बिलाल खान और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सा और बहुत डिमांडिंग, और आप लोगों ने मेरे गेम्स को फुल कर दिया था। मैं जा रही थी किसी और चक्कर में और मैंने क्या बना लिया, तो मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सा आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच लेके आई हूँ, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड्स आ रही थी कि आप इस पे बनाएं, इस पे बनाएं, इस पे बनाएं। मैं नहीं चाह रही थी कि मैं उसको टच भी करूं, लेकिन सिर्फ आप लोगों की वजह से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। क्योंकि मैं जिस दिन आउटफिट रिक्रिएशन के लिए निकली, मेरे दिमाग में कोई और आउटफिट था, लेकिन जब मैं रास्ते में जा रही थी तो मुझे लोगों के मैसेजेस आने शुरू हो गए, इतने मैसेजेस उस ड्रेस के लिए कि आप वो उसको रिक्रिएट करें। तो फिर मैंने उसको कहा डन, कि जो आप लोग मांगेंगे ज़ाहिर है मुझे वही बनाना है। तो मैं आज जो आउटफिट बात कर रही हूँ, जिस आउटफिट की बात कर रही हूँ, वो है आयज़ा खान का ड्रेस, जो उन्होंने वेलवेट का एक पिंक कलर का ड्रेस पहना है, जो ये है। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार इतने सारे आयज़ा खान ने ड्रेसेस रिक्रिएट वो तो डिज़ाइनर से लेके पहनती है। बहुत सारे जो है आउटफिट्स उन्होंने पहने हैं, आप प्लीज़ उसको उसमें से कुछ रिक्रिएट करें, उसमें से कुछ बनाएं। तो फिर मैंने उसको आप लोगों को येस कहा और मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको रिक्रिएट करें। तो आज हम जो बात करेंगे मरियम रिजवान का, मैं नाम भूल जाती हूँ, मरियम डिज़ाइनर है, बहुत बड़ी डिज़ाइनर है और अक्सर आपको सेलिब्रिटीज़ उनके कपड़े पहने हुए दिखते होंगे। तो उन्होंने ये ड्रेस जो है आयज़ा खान के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया था, उनकी कस्टमाइजेशन करके थोड़ी जो उनको चाहिए थी। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो बहुत हलवा ड्रेस है, ऐसे बन जाएगा। या तो मैं इस ड्रेस पे मैं ये कर सकती हूँ कि मैं स्टोन्स का को खुद लगाऊं जो स्लीव्स पे, और उनके जो उसका दुपट्टे का है, लोग के दुपट्टे पे उन्होंने वर्स टाइप की बना के यहाँ पे स्टोन्स लगा के साड़ी की तरीके से अगर देखा जाए तो उन्होंने शोल्डर को पे पिन अप किया हुआ है, या कुछ भी एक डिज़ाइन बना हुआ है। मैं तो पिन कर लूँगी, क्योंकि या तो फिर मैं इसको सुई धागे से स्टिच कर लूँगी, जो दिमाग में मेरी चीज़ें आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि सब चीज़ें सही हैं, सब कुछ हो जाएगा, बट सबसे ज़्यादा मेन इशू क्या आएगा, ये कलर। मैं ये कलर बिल्कुल नहीं पहन सकती, ये कलर मेरे लिए नहीं बना हुआ। आप लोग जो बहुत पहले से लोग मुझे देख रहे हैं उनको पता होगा कि मैं हमेशा से जो है कलर्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि मुझ पर कौन सा कलर अच्छा लगेगा कौन सा नहीं। और मेरी अपना एक मेरा एक दिलुलू वर्ल्ड है जिसको कहेंगे, मैं उसमें रहती हूँ कि मुझे यही कलर्स जो है ना अच्छे लगेंगे। तो मैंने सोचा कि कलर को तो हम कर देंगे चेंज, क्योंकि ये कलर मेरे लिए नहीं बना। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, आप लोग को ज़ाहिर है पसंद आ रहा हो ये कलर, मुझे नहीं आ रहा था कि मेरे लिए नहीं है ये कलर। तो मैंने सोचा कि मैं कलर चेंज कर दूंगी, बाकी सारी चीज़ें हलवा थी। अगर मुझे ये था कि अगर मुझे स्टोन्स मिल जाते हैं तो ठीक है, मैं इतना स्टोन्स में कम से कम एक दिन तो लग जाएगा बनाने में। मैं चाह रही थी कोई लेस मिल जाए और लेस के साथ ही मैं इसको डिज़ाइन कर लूँ। तो आए चलते हैं बाज़ार फैसल और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कैसे एक 1.5-2 लाख रुपए का ड्रेस को मैंने सिर्फ और सिर्फ 10,000 के अंदर रिक्रिएट किया। तो आए चलते हैं। सो ये है बाज़ार फैसल की वो शॉप जहाँ से मैं अपना ज़्यादातर फैब्रिक लेती हूँ, और यहाँ से मुझे एक कलर पसंद आ गया था। जैसे मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि मुझे लाइट पिंक टाइप के बेबी पिंक कलर के कपड़े, बारबी पिंक नहीं पसंद, मुझे थोड़ा सा डार्क शेड्स में जाना ज़्यादा अच्छा लगता है। वो मेरे जो है अपनी मतलब मैं अपनी कंफर्टेबल रहती हूँ इन कलर्स के अंदर। तो ये मैंने 5.5 गज़ ले लिया था, जो उन्होंने मुझे 600 रुपीज़ पर यार्ड के हिसाब से दिया है। अगर आप इसका नंबर वगैरह पूछ रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरी पहले की वीडियोस को गो थ्रू करें, आपको सारे नंबर्स मिल जाएंगे। तो अब बारी थी लेसिंग की, क्योंकि स्टोन्स मैंने कट ऑफ कर दिए थे कि स्टोन्स मैं नहीं लगाऊंगी। लेस मुझे वैसे ही मिलती जुलती मल्टी शेड देती हुई मिल गई, और ये मुझे ये दे रहे थे 200 रुपीज़ पर यार्ड, जो मुझे आस्तीन पे लगानी थी और नेकलाइन पे। एंड मैंने जो दुपट्टे का जो एक ब्रोच बनाना था उस पर मैंने ये वाली लेसिंग यूज़ करनी थी, जो कि मैंने इनसे ये 6 गज़ ले ली। उसके बाद मैं पहुंच गई शोएब भाई के पास, उनको बताया कि भाई देखिए लेंथ बिल्कुल लंबी होनी चाहिए, साइड पे जो है चौक्स पे लेसिंग लगेगी, और वो 25 रुपये या 20 रुपये गज़ के हिसाब से आपको जो लेनी है आप ले लीजिएगा। उसके बाद मैं पहुंच गई गाय वाले के पास, उसी से मैंने दफ़ा दुपट्टा लिया है, क्योंकि दुपट्टे के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ता है। मैंने कहा इतनी थक गई हूँ, मैंने इसे दुपट्टा लेके गाय करवा लिया, और अब मेरे पास पूरा ड्रेस रेडी होके आ गया था। अब मैं और अम्मी जो लेस बची हुई थी हमारे पास, जो हमने 6 गज़ लेस ली थी, उसी लेस में से मैं जो है कट कर करके 5 लेयर्स लगाऊंगी, ताकि एक ब्रोच टाइप का लुक आ जाए। और थोड़े से मैं जो है राइनस्टोन्स भी इसके साथ नीचे दे दूंगी। आप ये देखें कितना प्यारा लुक आ रहा है। तो ये राइनस्टोन्स मेरे पास घर पे ही रखे हुए थे, जो मैंने लगा लिए, और ग्लू मैंने ये वाली यूज़ की है जो हमेशा करती हूँ, 100 रुपीज़ की आपको ग्लू मिलती है। तो अब आप लोगों ने मेरा फाइनल लुक तो देख ही लिया है। सो वेलकम बैक गाइस, आप लोगों ने देख लिया कितना ईजी था। सिर्फ कपड़ा लिया और उसके बाद मैंने लेसिंग ली, स्टोन्स की भी ज़रूरत जो है मुझे नहीं पड़ी।
और दुपट्टा लिया, उसको डाई करवाया और घर पे इस तरीके से दुपट्टा रेडी करके इसको पहन के आप लोग के सामने शूट कर भी लिया। तो ये एक दिन का काम था। इससे एक दिन में ही स्टिचिंग हो गई, कपड़ा लिया और सब चीज़ें हो गई। नेक्स्ट डे मैंने शूट करके आपके सामने ये यूट्यूब के व्लॉग जो है शूट कर रही हूँ। तो अब मैं आप लोगों के सामने इसकी शर्ट शो करती हूँ ताकि आप लोगों को मैं ईज़िली बता सकूँ कि कितने कितने की चीज़ें मुझे पड़ी। सो ये रही वो शर्ट और यही नेक लाइन उस पे बनी हुई है, आपने देखी होगी यू एंड यू। अच्छा, आयज़ा खान ने जो नेक लाइन पहनी हुई है वो थोड़ी डीप है, मैंने अपने हिसाब से रखवाई थी कि मेरा मेरा कुछ ओवर भी ना जाए और सही रहे। तो ये फैब्रिक है। अच्छा देखिए, मैंने ये साइड्स पे भी लेसेस लगाई हुई है जैसे आयज़ा खान ने अपने ड्रेस पे लगाई हुई है। तो मैंने ये साइड पे प्रॉपर लेसिंग दी हुई है दोनों तरफ और स्लीव्स तो आपको दिख रही है। अच्छा, ये फैब्रिक जो है ये फैब्रिक है वेलवेट 9000, आपको इजीली बाजार फैसल में मिल जाएगा या कहीं से भी मिल जाएगा। तो ये फैब्रिक मैंने लिया है। अभी मैं पहले आप लोगों को पहले चीज़ें दिखा दूँ। ये देखिए लेस जो मैंने ली है, मैं आपको ज़रा जूम करके दिखाऊँ। ये देखिए ये लेस है मेरी। आप लोगों को आजकल ये बाज़ार में लेस बहुत दिख रही होगी, बहुत ज़्यादा जो है ये लेस इन है। मैं आपको इसमें से भी करके दिखा देती हूँ स्लीव्स पे। सी ये क्या हो गया? अच्छा ये मुड़ गई। ये देखें इस तरीके की ये लेस है एंड ये काफ़ी प्रिटी है, बहुत प्यारी लगती है। लगने के बाद लग ही नहीं रहा कि ये लेस है, ये पूरा ऐसा लग रहा है कि काम हुआ हुआ है। अच्छा, आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ये लेस यहाँ से टकती है और निकलती भी नहीं है। मैंने पूरा शूट कर लिया है लेकिन नहीं निकलती है। ये काफ़ी प्यारा डिज़ाइन है इसका। मुझे ये था कि कुछ सस्ते में भी हो जाए और कुछ अच्छा भी लगे, तो ये इस लेस ने वो ही काम करके दिखाया है। तो आप लोग भी इजीली ये डिज़ाइन जो है लेस के ज़रिए आप लोग इजीली घर में बना सकते हैं। आप लोगों ने लेस लेनी है 200 रुपीज़ पर यार्ड आप लोगों को लेस पड़ती है ये वाली। आप लोगों को स्टोन्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, पक्का काम भी हो जाएगा, ना कुछ चिपकाना पड़ेगा ना कुछ होगा। तो ये लेस जो मैंने ली थी ये 200 रुपीज़ पर यार्ड ली थी और जो कि मैंने नेक लाइन पे भी यही लगाई है। और ये कपड़ा जो है वेलवेट का, ये मैंने लिया था 300 रुपीज़ का 5.5 गज़, जो कि 600 रुपये गज़ है। ठीक है, तो 300 रुपीज़ का ये फैब्रिक हो गया। उसके बाद ये लेस की बात कर लेते हैं। ये वाली जो लेस है ये मैंने ली थी 200 रुपीज़ पर यार्ड, जो मैंने 6 गज़ ली थी और 1200 रुपये की ये लेस पड़ी थी, जो मेरे नेक लाइन पे और मेरी स्लीव्स पे, दोनों स्लीव्स पे। और मैं भी आपको दुपट्टा दिखाऊंगी। दुपट्टा का जो मैंने ब्रोच बनाया वो मैंने घर पे खुद चिपका के बनाया है, तो उस पर ईजीली लग गई थी। तो 3300 रुपीज़ का फैब्रिक है। आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। 3300 रुपीज़ का जो है ये फैब्रिक पड़ा है। 1200 रुपीज़ की ये वाली लेस पड़ी है, स्टोन्स वाली। और अब बात करते हैं इसकी साइड लेस की। जो ये वाली लेस है, ये देखें, ये लेस मैंने पूरी इस तरीके से करके लगाई है। तो ये लेस मुझे 25 रुपये गज़ मिली थी, जो कि मैंने 16 गज़ ली, जो कि दुपट्टे पे भी लगी है और ये चाक दामन पूरे ऊपर तक लगी है। तो ये टोटल अगर मैं बताऊँ 25 रुपये के हिसाब से 16 गज़, तो वो 400 रुपीज़ की पड़ी। ठीक है, तो आप लोग काउंट करते रहें। ठीक है, आप लोगों को मैंने अब शर्ट दिखा दी, कितना प्रिटी लग रहा है। और ये अभी बिल्कुल जस्टिस नहीं कर रहा, जो ये पहन के जस्टिस कर रही थी वो अभी नहीं कर रही है। तो ये बहुत प्यारा ड्रेस है। अगर आप चाहें तो घर पे खुद बना के भी पहन सकते हैं। जिनको स्टिचिंग आती है उनके लिए तो ईजी काम है ये। अब मैं आप लोगों को इसका दुपट्टा दिखाती हूँ। अच्छा, ट्राउज़र मेरा सेम इसी कपड़े का है, जो कि 5.5 गज़ में ईजिली बन गया था। अब मैं आप लोगों को इसका दुपट्टा दिखाती हूँ, जो कि शो स्टॉपर है। सो ये रहा इसका दुपट्टा। आप लोग देखें कितना हसीन लग रहा है। असल कहानी इसके दुपट्टे की, आपको ये लग रहा होगा कि ये जो है ये एक ब्रोच है जो मैंने बनाया है, बट ये मैंने लेसेस को कट करके लगाया है। जो मेरी स्लीव्स पे लेस लगी हुई थी सेम मैंने उसको कट करके लगाया। उसके बाद मेरी अम्मी ने क्या किया, पहले यहाँ पे इन्होंने सेफ्टी पिन लगाई थी। उसके बाद सेफ्टी पिन से नहीं हुआ तो उन्होंने टाँका लगा के जो है ना मुझे दे दिया था। तो ये प्रॉपर एक ऐसी शेप आ गई है इसकी। ये देखें ऐसी शेप आ गई है, ये हिल नहीं रहा बिल्कुल भी। तो यहाँ तक का टाका लगा हुआ है, बाकी यहाँ पे मैंने राइनस्टोन्स लगा दिए हैं। तो ये दुपट्टा इस तरीके से उठ के आ गया है। तो ये राइनस्टोन्स मेरे पास घर पे ही पड़े हुए थे। जो राइनस्टोन्स लगाए ये मेरे पास घर पे ही पड़े हुए थे, तो आप इजीली ख़रीदे नहीं। अगर आपके पास घर पे पड़े हुए तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने ये यूज़ कर लिया। प्लस दुपट्टा जो है ये कोरियन सिल्क जॉर्जेट आती है। ये वो फैब्रिक है। आपको 1000 रुपीज़ का ये मुझे पड़ा और 200 रुपीज़ मैंने इसके डाई के दिए। इसमें काफ़ी शाइन है
ज़ाहिर है आप वेलवेट का ना सेम कलर कभी भी नहीं आता, आप लोगों को वेलवेट के लिए जो है ना थोड़ा डार्क, आपको जो वेलवेट का शेड होता है उससे 1 टोन या 2 टोन जो है वो डार्क जाना पड़ता है, इसी वजह से इसीलिए आपका शेड आता है, उतना भी नहीं आता। 18-20 वाली कहानी होती है, 19-20 भी नहीं, 18-20 वाली। तो ये मैंने डाई करवा लिया था, तो आप लोगों ने ये देख लिया ये कितना प्रिटी लग रहा है। अच्छा मैं इसको निकाल के भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखें ये है दुपट्टा, देखें ये है दुपट्टा जो मैंने इस तरीके से लगा के पहना था, आप लोगों ने देखा होगा। ये लेसेस हैं, सारी लेसेस हैं, ठीक है, जो मैंने अपनी स्लीव्स पे लगाई हैं ये वही लेसेस है, और वो उसको मैंने कट कर करके इसको यहाँ से स्टिक करके 1 2 3 4 5 5 मैंने जो है लाइंस लगा के इस तरीके से राइनस्टोन्स लगा दिए। आप लोग देख सकते हैं कितना प्रिटी लग रहा है, कहीं से नहीं लग रहा है कि ये लेस लगी हुई है, ऐसा लग रहा है कि किस काम हुआ हुआ है, जैसे कि आयज़ा खान पे हुआ हुआ था। तो बहुत ईजी, आप घर पे खुद भी बना के इस तरीके से लगा के पहन सकते हैं। ये साड़ी का लुक भी दे देती है, अगर आप थोड़ा सा इसको पिनअप वैसे कर लें तो प्रॉपर साड़ी का लुक दे देगी। तो आई होप आपको जो है आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अब मैं आप लोगों को उसके टोटल बता देती हूँ। तो टोटल है 3300 रुपीज़ का फैब्रिक है जो मैंने 5.5 गज लिया था, और 1200 रुपीज़ की स्टोन्स वाली बेल है जो कि ब्रॉच आस्तीन और नेक लाइन पे लगी, तो 1200 रुपीज़ की वो हो गई। 400 रुपीज़ की जो है साइड लेसेस हैं जिस पे चाक दामन लगे, जो मैंने 16 गज ली थी, जिस पे आस्ती जो मेरे दुपट्टे पे भी लगी, तो 400 की वो है। फिर दुपट्टे की बात करते हैं कि दुपट्टा जो है मैंने 1000 रुपीज़ का लिया, तो उस पर 200 रुपीज़ डाई के गए, तो 1200 रुपीज़ ये हो गए। और शोर भाई ने इसकी जो स्टिचिंग मुझसे ली है वो ली है 2500 रुपीज़। तो अब टोटल मैं अगर बताऊं तो टोटल इसके पड़ रहे हैं मुझे 8600 रुपीज़। कैन यू इमेजिन कि आप लोग 2-2.5 लाख या 1-1.5 लाख रुपए के ड्रेसेस सिर्फ 10,000 के अंदर खुद बना सकते हैं। अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आपको भी 2,500 रुपये भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली घर में 5-6 हज़ार रुपये में ये काम कर सकते हैं। और इस वक्त लेसेस हर तरह की मार्केट में मौजूद हैं, तो आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है कि काम की तरफ जाया जाए। ये लोग बोलते हैं ना काम वर्ती होते हैं, भाई मेरी तरीके से वो काम मैं रख बनाऊंगी और रख दूंगी, और रखने के बाद 2 साल बाद किसी कज़न की शादी होगी फिर निकालूंगी। क्यों? आप एटलीस्ट 10,000 रुपये के अंदर एक ड्रेस बनाएं, और ड्रेस बनाने के बाद उसको 2-3 दफ़ा पहनने के बाद डिस्कार्ड कर दें, किसी को दे दें, तो एटलीस्ट आपका दिल भी भर जाएगा, आपको फिर दुख भी नहीं होगा। ठीक है, आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप लोगों ने इस व्लॉग को बहुत बहुत प्यार देना है। मेरा यूट्यूब बहुत डाउन है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने डाउन किया हुआ है, आप लोग यूट्यूब बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं, तो प्लीज़ यूट्यूब को थोड़ा सा उठा दें, शेयर कर दें, और अपने फैलोज़ जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको मेरी वीडियोस को शेयर कर दें, तो मेहरबानी होगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।